1 फरवरी 2025 इस दिन यूनियन बजट प्रेजेंट होगा और जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही है, एस्टिमेट सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स का मानना था कि हो सकता है कि इस बार यूनियन बजट में जो नो इनकम टैक्स स्लैब है, जो सैलरी है वो बढ़ाई जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना था कि शायद पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में इंक्लूड कर दिया जाए, लेकिन इस पर क्लियरली स्टेटमेंट दिया है यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा है कि प्रेजेंटली अभी कोई चांस नहीं है जिसमें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो स्टेट फाइनेंसेस हैं, जो स्टेट का बजट है, वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो सकता है। तो जीएसटी में पेट्रोल को इंक्लूड और डीजल को इंक्लूड ना करने का क्या स्टांस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की एनालिसिस आपको चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो हरदीप सिंह पुरी जी, पेट्रोल वोंट कम अंडर जीएसटी, फ्यूल प्राइसेस में कम डाउन इफ। देखिए, आप सबको पता है कि पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और 2-3 साल से, जब से ग्लोबल अनसर्टेनिटी शुरू हुई है, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हुआ है, तब से तो प्राइसेस जो है वो हाई ही हैं। तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस को लोअर डाउन करना है तो क्यों ना जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में इंक्लूड कर दिया जाए, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर ले आया जाए। तो क्या होगा कि इससे जो डीजल और पेट्रोल है उसके प्राइसेस कम हो सकेंगे। लेकिन इस पे स्टेटमेंट ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि अगर ऐसा किया जाएगा तो जो स्टेट का बजट है, जो मेजर स्टेट्स हैं, उनके फाइनेंस पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि कई स्टेट्स गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है ऑलरेडी उनके रेवेन्यू काफी डाउन हो चुके हैं, काफी हैम्पर हो चुके हैं। इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए एक कंपनसेशन सेस फंड भी स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना है कि ये जो सेस फंड बनाया गया है उससे भी रेवेन्यू जो है वो कॉम्प्रोमाइज या वो कॉम्पनसेट नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और आपका अल्कोहल हो गया, लिकर हो गया, इस पर स्टेट गवर्नमेंट वैट इंपोज करती है, सो दैट, और वो जो वैट होता है ना वो अच्छा खासा स्टेट रेवेन्यू बनाता है। तो इसी पर हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है कि अगर इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा पेट्रोल और डीजल को तो ये पूरा फाइनेंस जो है डिसरप्ट हो सकता है। और इन्होंने कहा है कि जो पेट्रोल और डीजल हैं उनके प्राइसेस तभी कम होंगे जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज कम होंगी, जब रशिया यूक्रेन वॉर का क्राइसिस खत्म होगा, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस खत्म होगा, सो दैट ये जो पेट्रोल की कमी है, जब ये पेट्रोल की कमी खत्म हो जाएगी, डिमांड और सप्लाई में मिसमैच नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली ही जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज कब तक चलेगी इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस क्या 2025 में खत्म होगा? वी नेवर नो। रशिया यूक्रेन वॉर के साल 2025 में खत्म होगा? वी नेवर नो। सो हो सकता है कि ये जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं जो हम 1-2 साल से देख रहे हैं शूट अप हैं, ये शायद 2025 में भी रहें, जब तक हाल फिलहाल में जब तक ये ग्लोबल अनसर्टेनिटीज या क्राइसिस रहेगा। So Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri ji has reiterated that bringing petrol and diesel under the GST requires consensus among all states, which is currently lacking. यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर का यही कहना है कि अगर इंक्लूड भी करना है जीएसटी को, जीएसटी में अगर पेट्रोल और डीजल को इंक्लूड भी करना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अकेले का डिसीजन नहीं होगा, इसमें सभी के सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को आना होगा। और अभी प्रेजेंटली कई जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इस फेवर में नहीं है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में इंक्लूड किया जाए। क्यों भैया? अब आपको मैं थोड़ा सा चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। जो स्टेट्स हैं, अब सारे स्टेट्स का तो नहीं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट बड़े स्टेट्स हैं जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, अब आप देख सकते हो इनके रेवेन्यू का शेयर 2021, 2022, 2023-24 21.2%, 19.6%, 17.6%। ये रेवेन्यू शेयर है गुजरात का, सिर्फ और सिर्फ किस पे? जो वैट टैक्स लगाया जाता है पेट्रोल और डीजल पर। तमिलनाडु की बात करें 16.8, 16.2, 14.6, महाराष्ट्र 15.4, 13.6, 12.1, यूपी 13.6, 12.7, 11.9, कर्नाटका 14.2%, 12.2%, 11.5%। तो हर राज्य, जो बड़े राज्य हैं, आप अगर देखोगे तो हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में 10% से ज्यादा जो रेवेन्यू मिल रहा है स्टेट को, और ये कम से कम 10% है, ठीक है, कम से कम। गुजरात देखोगे तो 20% क्रॉस कर रहा है
फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो एटलीस्ट 10%, अगर 100 रुपए स्टेट गवर्नमेंट कमा रही है तो उसमें से कम 10 रुपया, कम से कम 10 रुपया कहां से आ रहा है? ये जो वैट इंपोज किया जा रहा है राज्य सरकारों के द्वारा। इसी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है, कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इस फेवर में नहीं है कि टैक्स की जीएसटी को की पेट्रोल और डीजल को इंक्लूड किया जाए जीएसटी में। और आप पाई चार्ट के थ्रू भी देख सकते हो, ठीक है, कि महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, किस तरीके से इनका अच्छा खासा शेयर, और ये जो शेयर है ना ये बढ़ा ही है, ऐसा नहीं कि या तो बढ़ा या तो कांस्टेंट है 2021-22, 2022-23, 2023-24। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से कई सारे जो राज्य सरकार हैं उनका कहना है कि भाई हम इस फेवर में नहीं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि यदि इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा तो एक फिक्स परसेंटेज रहेगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि आप देखते होंगे कि किसी राज्य में पेट्रोल का प्राइस अलग है, शायद सस्ता है, किसी राज्य में पेट्रोल का प्राइस महंगा है, किसी राज्य में आपको शराब जो है वो सस्ती मिल जाएगी, किसी राज्य में वही शराब आपको महंगी मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग राज्य अलग परसेंटेज जो है वो वैट का इंपोज करता है। अगर जीएसटी लग जाएगा तो फिर ये कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, पूरी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो कंज्यूमर के लिए तो अच्छा है, ठीक है, कंज्यूमर के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो राज्य है, जो स्टेट फाइनेंसेस हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी जीएसटी की वजह से उनका नुकसान हो रहा है, तो वो ये नुकसान और ज्यादा नुकसान, जो फर्दर नुकसान है, जो फर्दर लॉस है, वो बेयर नहीं करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर सेइंग कि हम जो है जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस्ड रीडीनेस टू ब्रिंग पेट्रोल एंड डीजल अंडर जीएसटी। देखिए, केंद्र सरकार ने तो कहा है कि हम इंक्लूड कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल को, लेकिन समस्या ये आ रही है कि कंसेंसस नहीं बन रहा है। कंसेंसस का मतलब यह है कि सारे राज्य सरकार जो हैं वो एक पेज पर नहीं आ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम तो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जब तक राज्य सरकार नहीं मानेंगी, कोई एक फॉर्मूला नहीं निकलेगा, तब तक जीएसटी के अंडर पेट्रोल और डीजल नहीं आएगा। और जीएसटी काउंसिल ने भी यही किया कि कंसेंसस चाहिए, और कुछ जो राज्य सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर्स उन्होंने कहा है कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा नुकसान हो जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल में मान के चलिए कि जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए प्राइसेस हैं, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर उन्होंने यही कहा है कि ये प्राइसेस तभी कम होंगे जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज कम होगी, और आप भी जानते हैं हमें नहीं पता है कि कब क्राइसिस खत्म होगा। तो जीएसटी के अंडर हाल फिलहाल में पेट्रोल और डीजल नहीं आने वाला है जब तक कंसेंसस ना बन जाए, और अभी कोई कंसेंसस नहीं बन रहा है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जीएसटी के अंडर क्यों नहीं डीजल और पेट्रोल को इंक्लूड किया जा रहा है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट चाहती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।